दोस्तों इस श्रम कार्ड धारकों को बहुत से मैसेज आते रहते हैं। जो इस बार जो मैसेज आया हुआ है दोस्तों वो है निपुण योजना के बारे में कि जो लोग भी इस श्रम कार्ड धारी हैं वो लोग निपुण योजना का लाभ लें। तो निपुण योजना क्या होता है इसके बारे में आपको हम संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है कौशल भारत कुशल भारत का। तो आपको इस पे आ जाना है। इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, क्लिक करके आप इस पे आ सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाने के बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है निपुण नई सीख नई दिशा। तो देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे इसका फुल फॉर्म पता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोशन ऑफ स्किलिंग ऑफ निर्माण वर्कर्स। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे लिखा हुआ है कौशल को निखारें अपना भविष्य संवारें। निर्माण क्षेत्र से जुड़े 1 लाख से अधिक श्रमिकों को प्रशिक्षण और विदेशों में नौकरी के अवसर। तो इसका जो यहाँ पे आप लोग बारी बारी से यहाँ पे देख पाइएगा दोस्तों। यहाँ पे लिखा हुआ है निर्माण श्रमिकों का आरपीएल के माध्यम से कौशल प्रमाणन होने वाला है और यहाँ पे प्लम्बिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रशिक्षण होने वाला है और विदेशों में नौकरी के अवसर मिलने वाले हैं। वेतन में वृद्धि के अवसर मिलेंगे, बेहतर नौकरी के विकल्प उनके पास हो जाएंगे और बीओसीडब्ल्यू और ईपीएफ के तहत निबंधन भी हो जाएगा, मतलब उनका ईपीएफ भी कटेगा। अब इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों कि आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की निपुण योजना। जैसे यहाँ पे आपको हम इसका निपुण का मतलब बताए हैं जो कि पहले बता चुके हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोशन स्किलिंग निर्माण वर्कर्स के तहत स्किलिंग होगा। और यहाँ पे आप लोग जैसे यहाँ पे देख पाएंगे जो आपका आरपीएल होता है तो आरपीएल के तहत ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन के लिए एक पहल बनाया गया है। आरपीएल बहुत पहले से चलता आ रहा है और इसमें भी इसे ऐड कर दिया गया है। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है निपुण भारत के बाहर काम करने के अवसरों सहित उज्जवल भविष्य के लिए योग्यता आधारित ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन प्रदान करेगा। तो यहाँ पे आया लिखा हुआ है इसलिए कुशल बनकर प्रमाण पत्र प्राप्त करें और अपने सपनों को साकार करें। अब नीचे आते हैं इसके बारे में ये जो प्रोजेक्ट है इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री 2022 तक सबसे बड़ा एम्प्लॉयर बनने की ओर अग्रसर है। इसमें 7.5 करोड़ से अधिक लोग कार्यरत हैं। यह सेक्टर कुशल श्रम शक्ति की कमी से स्वस्थ है। अकेले जो यहाँ पे लिखा हुआ है अकेले रियल एक्टेस जो है मतलब कि यहाँ पे आपका जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर को अगले 10 वर्षों में 4.5 करोड़ अतिरिक्त कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होगी। जो यहाँ पे अकेले रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है इसमें आपको 4.5 करोड़ अतिरिक्त कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होगी। इस इंडस्ट्री को औपचारिक शिक्षा और कौशल की संस्कृति विकसित करने की आवश्यकता है। बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में हो रहे तीव्र प्रगति के मैनेजर श्रमिकों के उत्पादकता और कौशल संगत आय में वृद्धि की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इस सेक्टर में कौशल विकास की नितांत आवश्यकता है। मतलब कि ये जो कंपनियां हैं और जो एक सेक्टर है इसमें बहुत से कारीगरों की आवश्यकता है जो कि इस कोर्स में आपको समझाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट में आपको सब कुछ सिखाया जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख पाएंगे यहाँ पे लिखा हुआ है आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय जिसे हम लोग MOHUA कहते हैं। इस कंस्ट्रक्शन सेक्टर और सेक्टर स्किल काउंसलिंग जैसे कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिव पेमेंट और प्लम्बिंग में इंडस्ट्री पार्टनर्स के एक नेटवर्क के माध्यम से 1 लाख से अधिक श्रमिकों को कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम जो इसे हम लोग NSDC के माध्यम से कौशल प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट निपुण शुरू किया गया है जिसे हम लोग NIPUN भी कहते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे लिखा हुआ है आरपीएल के माध्यम से ट्रेनिंग एवं सर्टिफिकेशन नए कौशल और अंतर्राष्ट्रीय प्लेसमेंट के अवसर श्रमिकों के लिए बेहतर आजीविका के अवसर अन्य लाभ सुरक्षित कार्यशैली और बढ़ी हुई उत्पादकता लाएंगे। मतलब कि उनके काम करने का अवसर मिल जाएगा, प्लेसमेंट भी होगा और अन्य लाभ भी इसमें मिलने वाला है। अब देखिए यहाँ पे बात कर लेते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है निपुण में कौन भाग ले सकता है। बहुत बड़ा क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसमें भाग लेने के लिए आपको कम से कम 18 वर्ष से लेकर के 45 वर्ष के बीच होना चाहिए और जॉब रोल जिसके लिए आरपीएल सर्टिफिकेशन वंचित है जैसा कि सेक्टर स्किल काउंसलिंग द्वारा उन जॉब रोल के लिए निर्दिष्ट किया गया है वे पूर्व अनुभवी हो। आधार कार्ड और आधार से जुड़ा हुआ खाता मतलब कि बैंक का खाता रहना चाहिए और कार्य अनुभव से संबंधित अन्य मानदंडों
जो लिखा हुआ है को पूरा करता है, जैसा कि संबंधित जॉब रूल्स के लिए सेक्टर स्किल काउंसलिंग द्वारा परिभाषित किया गया है। अब यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि फ्रेश स्किलिंग के लिए भारतीय राष्ट्रीयता का कोई भी उम्मीदवार जो 15 से 45 वर्ष के बीच में हो और आधार कार्ड और आधार से आपका बैंक पासबुक जुड़ा हो, तो वो लोग इसका जो है वो लाभ ले सकते हैं। अब नीचे यहाँ पे लिखा है ट्रेनिंग के लाभ, मतलब किस प्रकार का यहाँ पे ट्रेनिंग कराया जाएगा, तो उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन साइट स्किल ट्रेनिंग होगा, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के अनुसार कौशल योग्यता का आकलन, MOHUA के साथ को ब्रांडेड स्किल इंडिया सर्टिफिकेशन। और फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसा आप लोग देख पाएंगे लिखा हुआ है सर्टिफाइड वर्कर्स को कौशल बीमा 2 लाख रुपए के कवरेज के साथ 3 वर्ष का दुर्घटना बीमा भी आपको इसमें हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे लिखा है डिजिटल कौशल, कैशलेस लेन देन, भीम पे और भारत QR कोड आदि के बारे में आपको सिखाया जाएगा। और उद्यमशीलता स्वरोजगार के बारे में आपको ओरिएंटेशन किया जाएगा, समझाया जाएगा। और इसके बाद EPF, BOCW की सुविधा भी मिलेगी। उत्पादकता में वृद्धि होगा, वेतन बढ़ने की संभावना, व्यक्तिगत विकास, साइट पर दुर्घटनाओं में कमी, इंडस्ट्री की जानकारी, ये सब आपको जानकारी मिलने वाला है दोस्तों, जो आपको बताए हैं अभी। आप लोग यहाँ वीडियो को पॉज करके भी इस वीडियो को समझ सकते हैं, देख सकते हैं। और यहाँ पे लिखा है नियोक्ता को लाभ, मतलब कि जो नियोक्ता है उनको लाभ कौन सा मिलेगा, तो यहाँ पे श्रमिकों की बेहतर दक्षता, समय और धन के अपव्यय में कमी, बेहतर उत्पादकता, सुपरविजन की संलग्नता में कमी, उत्तम परफॉर्मेंस, श्रमिकों को मनोबल में वृद्धि, अनुपस्थिति में कमी। तो ये सब इनको यहाँ पे नियोक्ता को लाभ मिलने वाला है। अब देखिए दोस्तों, इसका जो रजिस्ट्रेशन है वह किस प्रकार से करते हैं, इसके बारे में भी आपको हम जानकारी देना चाहते हैं दोस्तों। जैसा कि आप लोग यहाँ पे आइएगा तो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कैंडिडेट, तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। तो जैसा हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे क्लिक करने में कुछ इस प्रकार का जो वेबसाइट है हमारा अगला इंटरफेस वह खुल करके आएगा दोस्तों। जैसा लोग यहाँ पे देख पाइएगा तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है स्किल इंडिया पोर्टल ए स्किल डेवलपमेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो है। तो यहाँ पे रजिस्टर एज ए ट्रेनिंग प्रोवाइडर, जो लोग की ट्रेनिंग को प्रोवाइड करवाना चाहते हैं वो लोग यहाँ पे करेंगे। और जो लोग की आई वांट टू स्किल माई सेल्फ, जो लोग खुद के लिए स्किल सीखना चाहते हैं वो लोग यहाँ पे रजिस्टर करेंगे। तो जो लोग भी अगर इसका टेंडर लेना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, तो यहाँ पे प्रोवाइडर के रूप में यहाँ पे वो रजिस्टर हो सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार गाइडलाइंस आएगा और आपको यहाँ से अपना नाम और ईमेल लिख करके यहाँ से एग्रीमेंट करना होगा। लेकिन दोस्तों जो लोग कि अगर यहाँ पे सीखना चाहते हैं तो लोग यहाँ पे आई वांट टू स्किल माई सेल्फ पर क्लिक करके सेम टू सेम वैसे ही यहाँ पे आपको सब कुछ लिखने के बाद बेसिक डिटेल्स जो भी आपका होगा वो सब फॉर्म को फिलअप करने के बाद नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे फाइनल सबमिट करना होगा। और यहाँ पे जो भी बोल रहा है वो सब आपको यहाँ से चूज करना होगा। तो यह था कि किस प्रकार से रजिस्टर होना है, क्योंकि इसमें बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है, ट्रेनर्स एंड एसेसरीज जो लिखा हुआ है इसके बारे में भी आप यहाँ से पढ़ करके देख सकते हैं। और यहाँ पे सेक्टर स्किल भी दिया हुआ है, इसमें कौन कौन से सेक्टर के स्किल है वो सब यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ के लिखा है ट्रेनिंग पार्टनर एंड सेंटर पे क्लिक करके आप इसके ट्रेनिंग पार्टनर सेंटर जो भी है उसके बारे में भी आप जानकारी निकाल सकते हैं दोस्तों कि क्या होता है, कैसे क्या रिन्यूअल है, प्रोसेस क्या, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, सबकी जानकारी आपको यहाँ से दोस्तों मिल जाएगी। तो इस वीडियो में आपको हम संपूर्ण जानकारी दे चुके हैं कि जो आपके ई श्रम कार्ड पे जो भी मैसेज आ रहा है वो क्यों आ रहा है, क्या होता है निपुण योजना। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, आपको समझ में आ चुका होगा। तो अभी तक जो लोग हमारे चैनल को पे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग चैनल सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको भी जानकारी मिल सके। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही टॉपिक के साथ दोस्तों। तो टाटा, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।